एक रहस्यमय और शांत संगीत बजता है जिसमें प्रकृति की ध्वनियां जैसे पक्षियों की चहचहाहट, बहती नदी शामिल हो। स्क्रीन पर प्राचीन भारतीय कलाकृतियां या प्रकृति के शांत दृश्य धीरे धीरे बदलते हुए दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक शरारती बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार पर, कभी सोशल मीडिया की घंटी तो कभी काम की चिंता। इस शोरगुल में शांति पाना कितना मुश्किल है ना? लेकिन ठहरिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने मन को शांत और एकाग्र करने के कुछ अद्भुत तरीके खोज निकाले थे। आज हम उन 7 प्राचीन भारतीय तकनीकों के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपको भीतर की शांति और अद्भुत एकाग्रता का अनुभव करा सकती है। विश्वास कीजिए, यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 1, योग शरीर और मन का तालमेल, जीवन का संतुलन। योग, जैसा कि हम जानते हैं, सिर्फ कुछ स्ट्रेचिंग या व्यायाम नहीं है। यह तो आपके शरीर और मन के बीच एक गहरा संवाद है, एक ऐसा नृत्य जो आपको स्थिरता और शांति की ओर ले जाता है। सोचिए, जब आप वृक्षासन, ट्री पोज करते हैं, एक पैर पर खड़े होकर जैसे एक मजबूत पेड़ हवा में स्थिर रहता है, तो क्या सिर्फ आपके पैर की मांसपेशियां काम करती हैं? नहीं, आपका पूरा ध्यान अपने संतुलन पर टिका होता है। आपका मन उस वक्त किसी और विचार में भटक ही नहीं सकता। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे योगासन आपको वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। और फिर आती है प्राणायाम, यानी सांस की कला। क्या आपने कभी गुस्से या तनाव में अपनी सांसों पर ध्यान दिया है? वे कितनी तेज और उथली होती है ना? अब एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। महसूस कीजिए, आपका शरीर और मन दोनों शांत होने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी सांसें सीधे आपके मन से जुड़ी होती हैं। प्राणायाम की अलग अलग तकनीकें जैसे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन आपके मन को शांत करने, तनाव को दूर करने और एकाग्रता को बढ़ाने में अद्भुत काम करती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक संगीतकार अपनी सांस को नियंत्रित करके एक सुंदर धुन निकालता है। आप भी अपनी सांसों को नियंत्रित करके अपने मन की शांति को पा सकते हैं। नंबर 2, ध्यान विचारों के सागर में शांति का द्वीपावास। ध्यान, जिसे अक्सर हम मेडिटेशन के नाम से जानते हैं, एक ऐसा अभ्यास है जो आपको अपने विचारों के शोरगुल से परे अपने भीतर की शांति के द्वीप पर ले जाता है। शुरुआत में जब आप आंखें बंद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपका मन एक व्यस्त बाजार बन गया है, हजारों विचार एक साथ चिल्ला रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप सीखते हैं कि इन विचारों को सिर्फ देखना है, बिना उनमें उलझे। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं, पानी की सतह पर लहरें उठ रही हैं। ये आपके विचार हैं। ध्यान आपको सिखाता है कि कैसे शांत होकर इन लहरों को देखना है, बिना उनमें गोता लगाए। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत और स्थिर होने लगता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक शक्तिशाली दूरबीन आपको दूर की चीजों को भी साफ साफ दिखाती है। ध्यान आपके मन की स्पष्टता को बढ़ाता है। एक व्यक्ति शांत और स्थिर मुद्रा में ध्यान करते हुए दिखाया जाए। आसपास हल्की मोमबत्ती की रोशनी या प्राकृतिक सुंदरता हो, विचारों को दर्शाने के लिए हल्के तैरते हुए बादल या ऊर्जा के कण दिखाए जा सकते हैं जो धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। नंबर 3, मंत्र जाप, ध्वनि की शक्ति से मन को एकाग्र करना। आवाज, मंत्र जाप कुछ विशेष ध्वनियों या शब्दों को बार बार लयबद्ध तरीके से दोहराने की प्राचीन विधि है। ये मंत्र सिर्फ साधारण शब्द नहीं होते, इनमें एक गहरी ऊर्जा और कंपन छिपी होती है जो हमारे मन को शांत और केंद्रित करने में मदद करती है। सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है ओम। क्या आपने कभी इसे महसूस किया है? इसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती हुई मानी जाती है। सोचिए, जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी जीभ, आपका स्वर और आपका ध्यान एक ही ध्वनि पर केंद्रित होता है। यह एक तरह का मानसिक व्यायाम है जो आपके मन को भटकने से रोकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक संगीतकार एक ही सुर को बार बार बजाकर उसमें महारत हासिल कर लेता है। मंत्र जाप आपके मन को एक ही बिंदु पर केंद्रित करने की कला सिखाता है।
आप अपनी पसंद या आवश्यकता के अनुसार अलग अलग मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हर एक का अपना विशेष प्रभाव होता है। एक व्यक्ति शांत भाव से जपमाला का उपयोग करके मंत्रों का जाप करते हुए दिखाया जाए। मंत्र की ध्वनि को धीरे धीरे पृष्ठभूमि में सुनाया जा सकता है। जपमाला के मोतियों को घूमते हुए क्लोजअप में दिखाया जा सकता है। नंबर 4, त्राटक। अपनी दृष्टि को स्थिर करके मन को स्थिर करें। आवाज त्राटक एक अनोखी योगिक क्रिया है जो आपकी देखने की शक्ति का उपयोग करके आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है। इसमें आपको बिना पलक झपकाए किसी एक छोटे बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जैसे एक मोमबत्ती की लौ, एक काली बिंदी दीवार पर या कोई और छोटी वस्तु। पहली बार में आपकी आंखें थक सकती है, लेकिन अभ्यास के साथ यह आपके मन को आश्चर्यजनक रूप से स्थिर कर देता है। कल्पना कीजिए कि आप एक तीरंदाज हैं जो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित है। उसकी आंखें पलक भी नहीं झपक रही है। त्राटक आपके मन को उसी तरह एकाग्र करना सिखाता है, बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक लेजर बीम अपनी ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित करके शक्तिशाली बन जाती है। त्राटक आपकी मानसिक ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे आपकी एकाग्रता की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। एक शांत अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति मोमबत्ती की लौ पर स्थिर दृष्टि से त्राटक करते हुए दिखाया जाए। उसकी आंखों की स्थिरता और एकाग्रता को क्लोज अप में दिखाया जा सकता है। नंबर 5, विपश्यना स्वयं के भीतर झांकने की कला। आवाज विपश्यना, जिसका शाब्दिक अर्थ है चीजों को उनकी वास्तविक प्रकृति में देखना, एक गहन ध्यान तकनीक है जो आपको अपने शरीर और मन की हर क्षण बदलती हुई संवेदनाओं को तटस्थ भाव से अनुभव करना सिखाती है। यह आपको न तो किसी संवेदना से जुड़ने देता है और न ही उसे अस्वीकार करने देता है, बल्कि सिर्फ उसे देखने की अनुमति देता है। सोचिए, आप एक वैज्ञानिक हैं जो एक प्रयोग को ध्यान से देख रहा है। आप किसी भी परिणाम के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखते, बस जो हो रहा है उसे रिकॉर्ड करते हैं। विपश्यना आपको अपने भीतर के अनुभवों का ऐसा ही तटस्थ दर्शक बनने की कला सिखाती है। यह आपको वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना सिखाता है, बिना अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में उलझे। यह आत्म जागरूकता और गहरी एकाग्रता विकसित करने का एक शक्तिशाली मार्ग है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक एक्सरे मशीन आपके शरीर के अंदर की हर चीज को स्पष्ट रूप से दिखाती है। विपश्यना आपके मन की गहराई में छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करती है। एक व्यक्ति शांत और स्थिर आसन में बैठा हुआ विपश्यना का अभ्यास करते हुए दिखाया जाए। उसके चेहरे पर शांति और जागरूकता का भाव हो। शरीर की विभिन्न संवेदनाओं को दर्शाने के लिए हल्के ऊर्जा प्रवाह या सूक्ष्म कंपन दिखाए जा सकते हैं। नंबर 4, जपमाला मन को एक लय में बांधना। आवाज जपमाला मोतियों की एक पवित्र माला होती है जिसका उपयोग मंत्रों या प्रार्थनाओं को गिनने के लिए किया जाता है। इसमें आमतौर पर 108 मनके होते हैं और हर एक मनके को स्पर्श करते हुए एक मंत्र का जाप किया जाता है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है जो आपके मन को एक ही कार्य में व्यस्त रखता है, जिससे विचारों का भटकना बहुत कम हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक धागे में मोतियों को पिरो रहे हैं। आपका ध्यान हर एक मोती पर होता है। जपमाला आपके मन को उसी तरह एक एक करके मंत्रों पर केंद्रित करती है। यह एक भौतिक उपकरण है जो आपके मानसिक अभ्यास को एक स्थिरता और लय प्रदान करता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक नाविक अपनी नाव को एक दिशा में चलाने के लिए पतवार का उपयोग करता है। जपमाला आपके मन को एक ही दिशा में शांति और एकाग्रता की ओर ले जाती है। एक व्यक्ति सम्मानपूर्वक जपमाला पकड़कर एक एक मोती को घुमाते हुए मंत्र जाप करते हुए दिखाया जाए। माला और उंगलियों की गति पर क्लोजअप हो। पृष्ठभूमि में शांत मंत्र की ध्वनि सुनाई दे। नंबर 7, कर्मयोग काम ही है परम ध्यान। आवाज कर्मयोग निस्वार्थ भाव से कर्म करने का मार्ग है। इसका मतलब है कि जब आप अपना कोई भी काम पूरी लगन, एकाग्रता और समर्पण के साथ करते हैं, बिना किसी फल की अपेक्षा किए, तो वह भी एक प्रकार का गहरा ध्यान बन जाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपने काम में पूरी तरह से खो जाता है? जैसे एक कलाकार अपनी पेंटिंग बनाते समय
या एक शिल्पकार कोई सुंदर वस्तु करते समय। कर्मयोग आपको यही सिखाता है अपने वर्तमान कार्य में पूरी तरह से डूब जाना, बिना इस बात की चिंता किए कि आपको क्या मिलेगा। जब आप इस तरह से काम करते हैं तो आपका मन पूरी तरह से वर्तमान क्षण में केंद्रित होता है और बाहरी डिस्ट्रैक्शंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक नदी बिना किसी रुकावट के लगातार बहती रहती है। कर्म योग आपको अपने जीवन के हर कार्य को एक सहज और ध्यानपूर्ण प्रवाह में बदलने की कला सिखाता है। विभिन्न प्रकार के लोग अपने अपने कर्मों में पूरी तरह से लीन दिखाए जाए, जैसे एक शेफ खाना बना रहा है, एक डॉक्टर मरीज की देखभाल कर रहा है, एक शिक्षक पढ़ा रहा है, एक संगीतकार वाद्य यंत्र बजा रहा है। सभी के चेहरे पर एकाग्रता और समर्पण का भाव हो। वीडियो का अंत तो ये थी प्राचीन भारत की वो 7 अनमोल तकनीकें जो आज भी आपके मन को शांत, केंद्रित और खुशहाल बना सकती है। हमने देखा कि कैसे योग, ध्यान, मंत्र जाप, त्राटक, विपश्यना, जपमाला और कर्म योग हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप इनमें से कौन सी तकनीक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहेंगे। हमें नीचे कमेंट में अपनी राय और अनुभव जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्राचीन ज्ञान का लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प और उपयोगी वीडियो लाते रहें। जल्द ही मिलते हैं एक और रोमांचक विषय के साथ। तब तक शांत रहें, केंद्रित रहें और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। धन्यवाद।